हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई येट अनदर डेंटल टॉक ट्यूसडे वीडियोस। और आज हम बात करेंगे क्राउन्स के बारे में। नॉट योर रेगुलर क्राउन्स बट डेंटल क्राउन्स या डेंटल कैप्स के बारे में। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया होगा कि आपके दांत की कोई ट्रीटमेंट हुई हो और उसके ऊपर एक डेंटल क्राउन या डेंटल कैप बिठाया हो और कुछ महीनों या कुछ सालों बाद वो डेंटल कैप निकल आई हो। टुडे इन दिस वीडियो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉसिबल रीजंस जिनके वजह से ये डेंटल कैप निकल आती है। एंड ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा होने पर हमें क्या करना चाहिए। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुखी के डॉक्टर सुखदा दुदुस्कर और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आई सिंप्लीफाई डेंटिस्ट्री फॉर यू, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके सारे डेंटल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस। सो बिफोर वी एक्चुअली डाइव इनटू हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, यानी कि हमारी डेंटल कैप निकलती ही क्यों है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है कि उस दांत में कीड़ा लगना शुरू हो गया हो या फिर वो दांत खराब होना शुरू हो गया हो। अब आप सोचेंगे कि अगर उसके ऊपर डेंटल क्राउन या कैप बिठाई गई थी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दांत में कीड़ा लग रहा हो। गाइस, इट इज़ पॉसिबल कि उस दांत और कैप के बीच में एक गैप हो। अगर आपके डेंटल क्राउन या कैप को बिठाए हुए कई साल हो गए एंड आपका ब्रशिंग या फ्लॉसिंग ढंग से नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी कैप और आपके दांत के बीच एक गैप फॉर्म हुई हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका खाना वहाँ जाकर फंसता हो। एंड सिमिलरली अगर खाना फंसने की जगह है तो बैक्टीरिया एंटर करने की भी जगह है। सो या दिस मस्ट बी वन ऑफ द रीजंस। सेकेंड रीज़न मस्ट बी, जैसे मैंने कहा, अगर आप ढंग से ब्रश और फ्लॉस नहीं कर रहे हो वहाँ पे तो हो सकता है कि आपका गम लेवल जो है वो नीचे आने लगे, जिसके कारण आपके दांत और आपके गम के बीच में एक गैप हो और वहाँ से बैक्टीरिया एंटर करना शुरू करे। थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आपकी कैप बिठाई गई हो तभी कैप के मेजरमेंट्स ठीक ना हो और तभी से वो एक गैप ऑलरेडी हो आपकी कैप और दांत के बीच। मेक श्योर कि आप जब भी कोई डेंटल क्राउन या कैप नया बिठाते हैं तो नोटिस करें अगर वहाँ पे कोई गैप है, खाना फंस रहा है, तो मेक श्योर टू इन्फॉर्म योर डेंटिस्ट एंड इफ पॉसिबल गेट योर क्राउन चेंज्ड देन एंड देयर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी हो सकता है कि आपने उस साइड से, यानी कि जहाँ पे आपका डेंटल क्राउन या कैप बिठाई है, आपने उस साइड से कुछ ज़्यादा ही हार्ड बाइट कर लिया हो, कुछ इतना ज़्यादा हार्ड जो एक बाइट में नहीं टूटता, या फिर कोई भी स्टिकी चीज़ जैसे चिक्की खा ली हो जिसकी वजह से वो कैप बाहर निकल आई हो। दिस रिमाइंड्स मी टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। अक्सर क्लिनिक्स में पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि इस डेंटल क्राउन या कैप की वारंटी तो है ना, अगर है तो कितने साल की है। हियर आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन द फैक्ट कि अगर आपके डेंटल क्राउन या कैप की वारंटी आती भी है लेकिन आपके अंदर वाले दांत की कोई वारंटी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने डेंटल कैप या क्राउन को या आपके अंदर वाले दांत को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। सो आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि डेंटल क्राउन या कैप स्ट्रॉन्ग है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए कुछ स्टंट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे बॉटल्स का कैप मुंह में लेके खोलना, या फिर जो वॉलनट्स या अखरोट जिसे कहते हैं वो दांतों से तोड़ने की कोशिश करना। दीज आर नॉट द स्टंट्स टू बी परफॉर्म्ड, ना ही सिर्फ डेंटल क्राउन्स या कैप्स पे, बट आपको अपने नेचुरल दांतों पे भी ये स्टंट्स परफॉर्म नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है कि आपकी डेंटल क्राउन या कैप को कुछ ना हो, वो ठीक रहे, वो बस निकल आए, लेकिन आपके अंदर वाला दांत पूरी तरह से टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए। ऐसे सिचुएशन में उस कैप का कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपका अंदर वाला दांत निकलवाना ही पड़ेगा। प्लीज़ अवॉइड ईटिंग एनीथिंग हार्ड or anything sticky on your dental crowns and caps. Now moving to the main part of the video, अगर आपकी डेंटल क्राउन या कैप निकल आती है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको वो डेंटल क्राउन या कैप गुनगुने पानी से अच्छे से क्लीन कर लेनी है एंड उसको ड्राई करके अच्छे से एक कंटेनर या बैग में संभाल के रखना है। ऑल्सो जिस दांत का क्राउन या कैप निकला है आपको मेक श्योर करना है कि आप वो एरिया अच्छे से ब्रश और फ्लॉस करके क्लीन रखें। देन मेक श्योर कि आप आपके डेंटिस्ट के साथ जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट फिक्स करें, प्रेफरेबली 2-3 दिनों में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दांत फिजियोलॉजिकली नेचुरली रोज़ मूव कर रहे होते हैं। अब मोस्टली होता है कि आपको अगर उस साइड पेन ना हो, उस दांत में पेन ना हो, तो इवन आफ्टर जब आपकी कैप निकल जाती है तो आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हो या पोस्टपोन करते रहते हो अपनी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट। आप 1-2 महीने बाद आपके डेंटिस्ट के पास जाते हो और कहते हो कि ये मेरा डेंटल क्राउन या कैप है और वो 2 महीने पहले निकल गया था, अब आप ये कैप बिठा दो। लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़, इट डजेंट वर्क। जो 1 वीक से भी ज़्यादा टाइम निकल जाता है आपका क्राउन निकलने के बाद, तो चांसेस है कि आपके मेजरमेंट्स चेंज हो जाएंगे, या हो सकता है कि वो डेंटल कैप उस दांत पे बैठे ही ना और आपको एक कम्प्लीटली नई कैप बिठानी पड़े।
सो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आप एक बार अपने डेंटिस्ट के पास चले जाते हो तो डेंटिस्ट एग्जैक्टली करेगा क्या। तो द डेंटिस्ट विल इवेल्युएट एंड चेक योर टूथ एंड योर डेंटल क्राउन, यानी कि आपका दांत और आपकी डेंटल कैप दोनों चेक करेंगे, यानी कि वो कैप उस दांत पे वापस बिठाई जा सकती है या नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो द डेंटिस्ट विल रीफिक्स द कैप ऑन योर टूथ। अगर किसी रीज़न से वो कैप खराब हो गई हो या उस दांत का कोई प्रॉब्लम हो तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट बताई जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू गिव इट अ थम्स अप and do share it with your friends and family. Also, don't forget to subscribe to Dr. Sukhi because I upload videos on dental tips and information every Tuesday. See you until then, take care of your teeth and smile bright.